जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको सनातन धर्म के कुछ ऐसे ब्राह्मण योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन में युद्ध भी किया था और वे काफी अधिक शक्तिशाली भी थे। इस सूची में हमने सिर्फ उन ब्राह्मण योद्धाओं को लिया है जिन्होंने एक बार या एक से अधिक बार युद्ध किया हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगी घंटी को भी बजा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कृपा अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार एवं सपोर्ट की वजह से हमारे YouTube चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी ऐसे ही YouTube चैनल पे हमें सपोर्ट करते रहेंगे और जल्द ही हम 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर पाएंगे। महाभारत काल के महावीर योद्धा कृपाचार्य के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कृपाचार्य निश्चित रूप से एक महान ब्राह्मण थे। महारथी कृपाचार्य एक उच्च कोटि के ब्राह्मण होने के साथ साथ एक अति श्रेष्ठ योद्धा भी थे। वे महाभारत काल में महारथी की श्रेणी में आते थे। महावीर कृपाचार्य उन योद्धाओं में से भी एक थे जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे रहे थे। महावीर योद्धा कृपाचार्य को महाभारत युद्ध में कोई भी योद्धा मार न पाया था। हमारे अगले महान ब्राह्मण है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरुवर द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। वे महाभारत काल के बड़े ही शक्तिशाली एवं पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। महावीर अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र और नारायणास्त्र जैसे अजय खतरनाक दिव्य अस्त्र थे। विराट युद्ध में अश्वत्थामा ही मात्र एक ऐसे योद्धा थे जो कि अर्जुन से पूर्ण तरह परास्त नहीं हुए थे। महाभारत युद्ध में भी महावीर अश्वत्थामा ने बलानी, कंजन पर्वा जैसे योद्धाओं का वध किया था। राजा सुदर्शन का भी वध अश्वत्थामा ने ही किया था। हमने अश्वत्थामा को अपनी इस सूची में इसलिए स्थान दिया है क्योंकि वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महर्षि भारद्वाज के पोते थे। क्योंकि वे जाति से ब्राह्मण थे और कर्म से क्षत्रिय भी थे। महाभारत काल में यदि कोई ब्राह्मण होता था तो उसे कर्म से भी ब्राह्मण ही होना चाहिए था। यदि वे मात्र जाति से ब्राह्मण होता है तो उसे पूर्ण तरह से ब्राह्मण नहीं माना जाता है। जाति एवं उसके कर्म दोनों ही ब्राह्मण के समान होने चाहिए। परंतु महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने जिस तरह का कृत्य किया था उसे मद्देनजर रखते हुए वे एक उच्च कोटि के ब्राह्मण तो नहीं थे, परंतु वे गुरु द्रोण एवं महर्षि भारद्वाज के ही वंशज थे। इसीलिए हमने अपनी इस सूची में अश्वत्थामा को रखा है। हमारे अगले महान ब्राह्मण योद्धा है महागुरु द्रोणाचार्य जी। महागुरु द्रोणाचार्य जी महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता भारद्वाज, महर्षि अग्निवेश और भगवान परशुराम जी से ले रखी थी। महागुरु द्रोणाचार्य यदि उच्च कोटि के ब्राह्मण एवं महान योद्धा न होते तो कभी भी भीष्म पितामह उन्हें पांडवों एवं कौरवों का गुरु न नियुक्त करते। गुरु द्रोणाचार्य सभी वेदों का ज्ञान रखते थे और महाभारत काल के लगभग सभी विध्वंसक अस्त्र गुरु द्रोण के ही पास थे। गुरु द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, व्याव्यास्त्र, वरुणास्त्र जैसे अनेकों अस्त्र शस्त्र थे। गुरु द्रोण ने लगभग अपने सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान अश्वत्थामा एवं महातेजस्वी योद्धा अर्जुन को दिया था। महाभारत युद्ध में मात्र गुरु द्रोण ही एक ऐसे योद्धा थे जिनका वध करने के लिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा था और महावीर अश्वत्थामा बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। गुरु द्रोणाचार्य के ही कार्यकाल में पांडवों ने अपना सबसे अधिक विध्वंस देखा था। अर्जुन ने भी यह स्वीकारा था जब तक गुरु द्रोण के हाथ में उनका धनुष है उनका वध करना असंभव है। हमारे अगले महान ब्राह्मण है महातेजस्वी, महाज्ञानी, महापंडित, महावीर ब्राह्मण योद्धा रावण। आप सभी को यह आश्चर्य अवश्य हो रहा होगा कि रावण हमारी सूची में कहां से आ गया। तो आपको हम बता दें, जो रावण थे वो महर्षि वृषभा के पुत्र थे, इसीलिए वे ब्राह्मण जाति में जन्म लिए थे। रावण की शक्तियों के बारे में तो आप सभी को काफी अच्छा ज्ञान होगा ही, क्योंकि रावण कितना अधिक शक्तिशाली था यह हमने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में आपको बताया है। रावण के पास अनेकों मायावी अस्त्र शस्त्र दिव्य अस्त्र थे और कई मायावी विद्याएं थी। रावण तीनों लोकों का स्वामी था। उसने अपने बाहुबल से स्वयं कैलाश पर्वत को उठा लिया था। रावण ने ही स्वयं शिव तांडव श्लोक लिखा था।
हमारे अगले महान ब्राह्मण है ब्रह्म ऋषि महावीर विश्वामित्र जी। महर्षि विश्वामित्र जी स्वयं भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी के गुरु थे। उन्होंने भगवान राम को अलौकिक दिव्य अस्त्र एवं महान अस्त्र शस्त्र सिखाए थे। विश्वामित्र अपने जन्म से ही ब्राह्मण नहीं थे, वे पहले एक महावीर योद्धा क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया था। इसी के कारण वे ब्राह्मण बन गए थे। उन्होंने भगवान शिव एवं भगवान ब्रह्मा से लगभग विश्व के सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। विश्वामित्र जी के पास विश्व के सभी घातक और विनाशकारी दिव्य अस्त्र थे। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का युद्ध हुआ था, उसमें वे पराजित हो गए थे। विश्वामित्र जी हार जाने के बाद बड़े अधिक गुस्सा हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे महर्षि वशिष्ठ को परास्त करने के लिए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र लिखा था। हमारे अगले ब्राह्मण योद्धा है महर्षि वशिष्ठ जी। महर्षि वशिष्ठ जी को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र भी माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी सप्त ऋषियों में से एक थे। जब महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ जी का युद्ध हुआ था, तब उस समय विश्वामित्र जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी, परंतु वे महर्षि वशिष्ठ जी को परास्त नहीं कर पाए थे। जब विश्वामित्र जी दोबारा सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के पश्चात वशिष्ठ जी साथ युद्ध करने आए थे, तब भी वशिष्ठ जी ने अपने संपूर्ण ब्रह्म तेज से विश्वामित्र जी को पराजित कर दिया था और उनके सभी अस्त्र काट दिए थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने ऋग्वेद में भी कई मंत्र उच्चारण किए हुए हैं। उनका नाम ऋग्वेद में कई बार आ चुका है। हमारे अगले महान ब्राह्मण है स्वयं भगवान परशुराम जी। स्वयं भगवान परशुराम एक ब्राह्मण होने के साथ साथ कर्म से क्षत्रिय थे। भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम का जन्म कार्तवीर अर्जुन के वध के लिए हुआ था। भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के साथ घोर संग्राम करके उसको मार गिराया था। भगवान परशुराम ने उसके सभी पुत्रों का भी वध कर दिया था। भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की 100 अक्षौहिणी सेना का वध मात्र कुछ क्षणों में कर दिया था, वो भी अपने परशु एवं धनुर्विद्या के ही प्रयोग से। हमने अपनी इस वीडियो में मात्र उन ब्राह्मणों को सम्मिलित किया है जिन्होंने अपने जीवन में एक या एक से अधिक बार युद्ध किया हो। बहुत से लोग ये कमेंट अवश्य करेंगे कि मेघनाथ एवं कुंभकर्ण भी रावण के भाई एवं पुत्र थे, तो आपने उन्हें अपनी वीडियो में क्यों नहीं सम्मिलित किया। तो आपको हम बता दें, वे भले ही ब्राह्मण जाति से थे, परंतु जितना अधिक ज्ञान महावीर रावण को था, शायद उतना अधिक ज्ञान उन दोनों को नहीं था। हमने अपनी इस वीडियो में उन योद्धाओं को अधिकतर सम्मिलित किया है जिन्हें धर्म ज्ञान एवं शस्त्र ज्ञान दोनों हो। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे घंटे को भी बजा दे, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कृपा अवश्य करें। और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी जाके फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।